नेपरा ने नए सोलर कंज्यूमर्स के लिए नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग का सिस्टम नाफिज कर दिया और इस फैसले से सोलर लगाने वालों की बचत पर बड़ा ही मनफी असर पड़ेगा। पहले जो कंज्यूमर इजाफी बिजली ग्रिड को देते थे उन्हें तकरीबन 25 रुपए के अराउंड फी यूनिट मिलते थे और अब नए कंज्यूमर्स को सिर्फ 8 रुपए से कुछ जायद रुपए फी यूनिट मिलेंगे, यानी तकरीबन 17 रुपए का अब ये फर्क आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। अब इस फैसले से मौजूदा रेट जो नए रेट हैं उसके मुकाबले में 1/3 रह गया है। पहले निज़ाम में 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट का फ़ायदा था और अब अगर आपने 100 यूनिट दिए तो और 100 लिए तो बिल बराबर हो जाना है। अब ऐसा नहीं होगा, आप जो यूनिट ग्रिड से लेंगे वो मुकम्मल सरकारी टैरिफ के साथ ही आपको चार्ज किया जाएगा और उसमें जितने भी टैक्सेस और दीगर जो चार्जेस हैं वो भी आपके ऊपर लगाए जाएंगे, जबकि जो यूनिट आप बेचेंगे वो सिर्फ 8 रुपये 13 पैसे में ख़रीदा जाएगा। अब इससे कंज्यूमर को ज़ाहिर नुकसान होगा क्योंकि घरेलू टैरिफ 40 से 47 रुपये फी यूनिट तक भी जा रहा है। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 4,66,000 नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स मौजूद हैं। ग्रिड से अटैच सोलर तकरीबन 7,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा 13 से 14,000 मेगावाट के करीब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स भी चल रहे हैं, यानी लोग पहले ही तेज़ी से सोलर की तरफ जा चुके हैं और ये ट्रेंड बड़े शहरों में ज़्यादा है और 82% कंज्यूमर्स इस वक्त बड़े शहरों में हैं। लाहौर में 24% लोग इस वक्त ये ऐसे मौजूद हैं। मुल्तान 11% के साथ दूसरे नंबर पर है, फिर रावलपिंडी 9% के साथ तीसरे, फिर कराची 7% के साथ इसमें चौथे नंबर पर है और सोलर कंज्यूमर्स ज़ाहिर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में 6% कंज्यूमर सोलर इस्तेमाल करते हैं। अब इससे बड़ा वाज़ेह है कि शहरी जो मिडिल क्लास हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा सोलर से उठाया है और इस नई पॉलिसी के तहत अब लाइसेंस 7 साल के बजाय 5 साल का होगा। अब इस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तेज़ रफ्तार सोलर इजाफे से डिस्कोस को बहुत माली नुकसान हो रहा था। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ तकरीबन 33 रुपये 38 रुपये फ़ी यूनिट है। इंडस्ट्रियल टैरिफ 46 रुपये से भी ज़ायद रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुका है। अब यहाँ इस पॉलिसी के लिहाज से कंज्यूमर्स का रिएक्शन भी ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। मुमकिन तौर पर कम बाई बैक रेट से आम कंज्यूमर ग्रिड से मुकम्मल आज़ादी की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि अपने अंदर एक और बड़ा फिर मौजू है। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स मजीद बढ़ सकते हैं। इससे कौमी ग्रिड को तवील मुद्दत में चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कंज्यूमर्स ग्रिड छोड़ देंगे तो बाकी कंज्यूमर्स पर ज़ाहिर बोझ पड़ेगा। तो अब इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट 2025 के मिड तक 1.6 से 1.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। हुकूमती पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीली की वजह से भी ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा होती है और फिर कंज्यूमर्स को ऑफ ग्रिड होने में अब ज़ाहिर वो ख़ुद को ज़्यादा महफूज तसव्वुर कर सकेंगे, चूँकि ये जो नया रेट आया ये किसी भी तौर इस वक्त सोलर कंज्यूमर्स के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने सवाल रखते हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो नेट बिलिंग आ गई है, अब कोई सोलर कंज्यूमर पहले की तरह महफूज नहीं रह सकेगा। अब इस पर रिएक्शन ज़ाहिर लोगों का सामने आ रहा है। ये पहले तो ये बताइएगा, ये आपकी नज़र में एक बेहतर फैसला है हुकूमत का, ये सोलर कंज्यूमर्स के साथ दुरुस्त हुआ है? देखिए, इंसानी तारीख में जो काम नहीं हो सका वो हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिखाया है और वो काम ये है कि उन्होंने सूरज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। देखिए, बादशाह गुजरे हैं, वो ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाते रहे हैं, बादशाह गुजरे हैं, नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, बादशाह गुजरे हैं, चाय के ऊपर टैक्स लगाया गया है, लेकिन सूरज के ऊपर टैक्स जो लगाया है ये इंसानी तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ है। ये सूरज तो मुफ्त की बिजली देता है, वो समुद्रों को गर्म करता है, वो फसलों को गर्म करता है, सब काम मुफ्त में करता है और यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, जैसे मैंने कहा, कि सूरज के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया। अब आपका सवाल ये है कि रिएक्शन क्या हो। देखिए, एक तो पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि लोग बैटरीज की तरफ भागेंगे। अब जब लोग बैटरीज की तरफ भागेंगे, मेरा तखमीना ज़ाती ये है कि तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए की बैटरी जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब डॉलर्स मुल्क के पास है नहीं और हम हुकूमत पाकिस्तान खुद से ऐसी पॉलिसी बना रही है कि लोग बैटरीज की तरफ भागें। अब मुफ्त की बिजली जो है वो नेपरा ये कहती है कि वो पाकिस्तानी मुफाद में नहीं है। अब हमें बिजली चाहिए जो तेल से बनी हो, बिजली चाहिए जो LNG से बनी हो, बिजली चाहिए जो कोयले से बनी हो, ये तीनों चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो खुदाया, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है कि मुफ्त की बिजली को आप रिजेक्ट कर रहे हैं और इंपोर्टेड फ्यूल्स की बेस के ऊपर जो बिजली बनती है उसको आप प्रेफर कर रहे हैं। यानी कि दुनिया में 193 ममालिक हैं, उनमें से शायद ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कि इस वक्त हौसला शिकनी कर रहा है सोलर पावर की। मेरे इल्म में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है कि शायद कोई और मुल्क भी
सोलर पावर की हौसला शिकनी कर रहा हो, ये वाहिद मुल्क है। तो या तो बाकी जो 191 मुल्क हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और या फिर पाकिस्तान गलत काम कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।